हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को और सॉल्व करते हैं एक नया क्वेश्चन। 450 रुपये में एक सामान खरीदा है और 1/3 को इसने बेचा है, 1/3 को इसने बेचा है लॉस पे। जो सामान है उसको 1/3 को लॉस पे बेचा है, 10% के लॉस पे। अब ये पूछ रहा है कि जो रिमेनिंग जो पोर्शन है, मतलब 2/3, 1/3 तो बेच दिया लॉस पे, 2/3 को कितना पे बेचना चाहिए परसेंटेज गेन पे, ताकि ओवरऑल 20% का प्रॉफिट हो। ओवरऑल 20% का प्रॉफिट हो। 1/3 को इसने बेच दिया है 10% के लॉस पे, और जो है 2/3 को कितने गेन परसेंट पे बेचना चाहिए ताकि ओवरऑल 20% का गेन हो। देखिए, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे रूल ऑफ एलिगेशन में। रूल ऑफ एलिगेशन जो है के लिए मैं एक नया सीरीज़ बनाऊंगा और उस पर डिटेल हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी हम शॉर्ट में रूल ऑफ एलिगेशन यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पोर्शन को 10% लॉस पे बेचता है, -10 लिख दिया। दूसरे पोर्शन को 2/3 को हमको पता नहीं है तो हम यहाँ x लिख दिए। ओवरऑल जो टोटल पे जो है 20% का गेन करता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x-20 इस पोर्शन पे, x-20, और यहाँ पे लिखेंगे -20 -10। ठीक है, अभी आप लोग जस्ट समझ लें इसको और कि कैसे लिखा गया है। ये जो है, ये पोर्शन जो लिखा, मिनट, ये पोर्शन जो लिखा गया है, एक सेकंड मैं बता रहा हूँ, पहले एक बार इसको हाईलाइट कर लें। देखिए, रूल ऑफ एलिगेशन एक सेपरेटली हम लोग सीखेंगे, एक सीरीज बनाऊंगा मैं और उस पर सीखेंगे। ये जो है यहाँ पे जो लिखे हैं, ये जो लिखे हैं x-20 यहाँ पे आ गया, और यहाँ जो लिखे हैं 20, ये 20 माइनस ये 20 माइनस दिस वन। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया। इसको हम लोग 30 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 30 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग लिख लिए। ये रूल ऑफ एलिगेशन में हम लोग डिटेल समझेंगे, लेकिन इसको इस ढंग से समझ लिए तब बहुत आसानी से हम लोग समझ जाएंगे। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे। 1/3 पार्ट, एक तो पार्ट था 1/3 पार्ट का जो है ना रेशियो है, 1/3 पार्ट का रेशियो, और दूसरा जो है 2/3 पार्ट होगा। एक पार्ट 1/3 है तो दूसरा पार्ट जो है रिमेनिंग पार्ट कितना होगा, 2/3 पार्ट होगा। रिमेनिंग पार्ट का जो रेशियो है, ये दोनों का जो रेशियो होगा, ये रेशियो होगा आपको x-20 डिवाइड बाई 30। ये वाला को देखिए, ये जो पोर्शन था, ये पोर्शन 1/3 का था, तो 1/3 का रेशियो और 2/3 का रेशियो x-20 बाई और ये 30 हो गया। ठीक है, इसको नेक्स्ट हम लोग और इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/3 इंटू 3/2 इजकल टू x-20 डिवाइड बाई 30। 3 कट गया। 1/2 इजकल टू x-20 डिवाइड बाई 30। तो x आ गया इसमें हमको 35। इसको कई मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन रूल ऑफ एलिगेशन लगाएंगे तो ये तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ये जो है ना, सॉल्व होने में इसमें बिल्कुल आसानी से आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको रूल ऑफ एलिगेशन से आपको सिखाया है। चलिए इसमें दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये क्या है, 2/3 ऑफ ए कंसाइनमेंट, 2/3 वो 6% के प्रॉफिट पे बेचा जाता है, प्रॉफिट पे बेचता है। ठीक है, रिमेनिंग एट द लॉस ऑफ 3%, और 2/3 हो गया तो 1/3 को ये 3% के लॉस पे बेचता है। ओवरऑल में 540 रुपये का प्रॉफिट होता है, तो वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट। ठीक है, इस तरह का प्रॉब्लम है तो हमको क्या करना है, अगर कई सारा पार्ट में है, जैसे एक्स पार्ट, और इसको हम m% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं,
वाई पार्ट, इसको हम n% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, n% प्रॉफिट, सॉरी ये तो प्रॉफिट होना था ना, ये भी पार्ट लिख दिया मैंने, m% प्रॉफिट पे, ये प्रॉफिट, इसको भी n% प्रॉफिट पे बेच दिया। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है, और इसी ढंग से और भी आगे जेड पार्ट जो है वो भी हम लिख सकते हैं। जेड पार्ट को इसने P% प्रॉफिट, इस ढंग से अगर प्रॉब्लम है, और टोटल प्रॉफिट हमको दिया हुआ है, टोटल प्रॉफिट अगर पता है, टोटल प्रॉफिट P, तो इस तरह के क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट क्या होगा, एक्स नहीं, इस पे वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट हो जाएगा, वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट हो जाएगा P इंटू 100, P इंटू 100 डिवाइड बाई x इंटू m प्लस y इंटू n। ठीक है, ये इसको इस तरह का कई पोर्शन में अगर हमको दिया हुआ है, एक पोर्शन पे इतना % प्रॉफिट होता है, दूसरे पोर्शन पे इतना % प्रॉफिट होता है, टोटल प्रॉफिट इतना है, तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमको वैल्यू ऑफ असाइनमेंट इसका ये तरीका है। ठीक है, अब आप इसमें वैल्यू पुट करना है आपको, इसके बाद कुछ भी नहीं रह जाता है, इजकल टू 540, P जो है 540 है, इंटू 100 डिवाइड बाई 2/3 को कितना प्रॉफिट से बेच रहा है, 2/3 को 6% के प्रॉफिट से बेच रहा है, और रिमेनिंग जो है 1/3 होगा, 1/3 को कितना % प्रॉफिट से, नहीं इसको लॉस से बेच रहा है, तो -3 लिख देंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे किया था ना, प्रॉफिट पे यहाँ पे लिखा है ना, प्रॉफिट पे बेच रहा था, तो यहाँ पे लेकिन अगर ये लॉस होगा, ये चीज़ यहाँ पे जो लॉस अगर हो गया, यहाँ पे आया ये लॉस, ये जो है ना लॉस हो जाएगा, तो माइनस पे कर देंगे साइन, ये माइनस पे साइन कर दिया है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 18,000। ये कितना इजी है, अगर आपको ये पता है तो इस तरह के प्रॉब्लम में जो कई पोर्शन में दिया हुआ है, पार्ट दिया हुआ है, उसका प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हमको ये फार्मूला लगाना है। उम्मीद करता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, ताकि मैं आपका डाउट को क्लियर कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।